and welcome back to this video. This is the video in which we will talk about network protocols. So let us see what is network protocol. A protocol is a set of rules that governs a network. प्रोटोकॉल क्या होता है? किसी नेटवर्क को गवर्न करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होता है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसमें भी एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी कुछ रूल्स सेट होते हैं ऑलरेडी. वो रूल एक रूल उसमें से ये हो सकता है कि भाई जब दो लोग आपस में बात करें तो पहला आदमी पर्सन जब बोलना स्टार्ट करेगा तो दूसरा उसमें को इंटरप्ट नहीं करेगा, राइट. और जब पहला अपनी बात खत्म करेगा तो दूसरा उसको रिस्पॉन्ड करेगा. तो ये प्रॉपर तरीका होता है आपस में कम्युनिकेट करने का, ताकि हम एक दूसरे से प्रॉपर एक दूसरे की बात को समझ सकें, ठीक है. तो वो सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल, नॉर्मल कम्युनिकेशन का. ऐसे ही जो कंप्यूटर के अंदर है इसमें भी कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क के अंदर. तो वहां पे कैसे रूल्स, क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है, या क्या क्या फॉर्मेट्स आपको फॉलो करने होंगे, मैसेजेस किस किस फॉर्म में ट्रेवल होगा, उसको गवर्न करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है. सो अ प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज फॉर्मेट्स एंड द रूल्स दैट टू और मोर मशीन्स मस्ट फॉलो टू एक्सचेंज दोज मैसेजेस. देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स डिफाइंड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स. कई सारे प्रोटोकॉल आपके कंप्यूटर नेटवर्क में फॉलो होते हैं. उनमें से कुछ प्रोटोकॉल हैं टीसीपी आईपी, एफटीपी, ईपीपी, एसएमटीपी, पीओपी एंड टेलनेट 3. सो लेट अस नो अबाउट देम वन बाय वन. सबसे पहले आपके पास है टीसीपी आईपी. इस प्रोटोकॉल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जैसे मैंने आपको बताया था ये कहलाता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, राइट. Transfer control protocol is the one of the main protocol in TCP/IP network. The IP protocol deals only with packet. IP protocol का काम क्या होता है? पैकेट्स को फॉर्म करना. पैकेट क्या होते हैं? जब आप कोई मैसेज किसी चैनल नेटवर्क में भेजते हैं तो वो जो अगर मैसेज बड़ा मैसेज होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड होता है, राइट. पैकेट्स मीन्स अ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स which are to be moved into a network. तो वो कहलाते हैं आपके पैकेट्स, यानी बड़ा मैसेज छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल होता है. बट टीसीपी अनेबल, तो आईपी का काम ही पैकेट्स को फॉर्म करना है. टीसीपी अनेबल्स टू होस्ट टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन एंड एक्सचेंज स्ट्रीम ऑफ डाटा. अब टीसीपी का काम क्या होता है? इसमें लगा हुआ है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ये एक तो मैसेज पास करने के लिए जिन दो कंप्यूटर के बीच में मैसेज पास होना है वो सोर्स और डेस्टिनेशन, उसके बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और फिर आपके जो ये मैसेज हैं इनको यानी पैकेट्स को फिर उसमें एक्सचेंज करता है, भेजता है, राइट. तो ये काम होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का. देन वी हैव एफटीपी. ऐसे नाम से पता आपको, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आपका एफटीपी कहलाता है, राइट. और बेसिकली जब हम किसी सर्वर से कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं या सर्वर पे किसी फाइल को अपलोड करते हैं तो वो जो फाइल का डाउनलोड और अपलोड होना है वो उसको गवर्न करने के लिए हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, राइट. तो इंटरनेट में जब भी हम किसी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करते हैं सर्वर पे, उसको हम कहते हैं, वो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है एफटीपी. देन द थर्ड वन इज पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बेसिकली दो कंप्यूटर के बीच में जो कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करने के काम में आता है. सपोज आपके पास अपना एक कंप्यूटर है घर पे और आप उसको सपोज बीएसएनएल का आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं. तो इस बीएसएनएल का अगर आपके पास है तो इसका मतलब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी बीएसएनएल हो गया. तो आप क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो बीएसएनएल के आईएसपी का नंबर डायल करते हैं और फिर वो आपको वहां के सर्वर से कनेक्ट करता है, राइट.
दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू हाई स्पीड मॉडम, और ये जो कम्युनिकेशन है वो एक मॉडम के थ्रू एस्टेब्लिश होता है। पीपीपी इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन डायल अप लाइन्स टू इंटरनेट, जो टेलीफोन की डायल अप लाइन्स है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम फिर पीपीपी को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। से नाम से आपको पता चल रहा है ये ईमेल जो आपकी होती है उनको ट्रांसफर करने के लिए, यानी जो मैसेज जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको हम एसएमटीपी कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेजेस टू अदर नेटवर्क्स और कंप्यूटर, और ये केवल जो आउटगोइंग मैसेज है उसको हैंडल करता है, नॉट इनकमिंग मैसेज। इनकमिंग मैसेज को हैंडल करने के लिए एक दूसरा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो कहलाता है आपका पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये केवल मेल को ट्रांसफर यानी बाहर भेजने के लिए यूज होता है। ठीक है, मेल को रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, राइट। तो एसएमटीपी डज नॉट क्रिएट मैसेज, रादर इट हेल्प्स इन फॉरवर्डिंग मैसेज। अब बात यह है कि मैसेज भेजना इस प्रोटोकॉल का काम है, मैसेज क्रिएट करना नहीं। मैसेज क्रिएट तो किससे होगा, आईपी बनाएगा, पैकेट्स कौन बनाएगा, आईपी। तो जो टीसीपी आईपी है वो प्रोटोकॉल आपका मैसेज भेजने के काम में आता है, बनाने के काम में आता है, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के काम में आता है। और जो आपका मैसेज भेजेगा वो प्रोटोकॉल कौन सा है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट इज पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का क्या काम है, मैं एक सिंपल सा मेथड आपको तरीके से आपको समझाता हूँ। जब भी आपके पास कोई मेल रिसीव होती है तो मेल आपके इनबॉक्स में आती है। अब इनबॉक्स से उस मेल को आप डाउनलोड करते हैं, राइट। तो डाउनलोड करने के बाद वो क्या होता है, आपके सिस्टम पे आ जाती है, और सिस्टम पे आने के बाद आप उसको ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, राइट, विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट। तो आपका जब ईमेल के इनबॉक्स के अंदर जब आपकी फाइल आ गई है, कोई मेल आ गई है, उसको जब आप डाउनलोड करते हैं, तो उसको डाउनलोड आप अपने सिस्टम पे जब करते हैं तो वहां पे जो प्रोटोकॉल आपको हेल्प करता है वो प्रोटोकॉल है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, ये प्रोटोकॉल ये आपको मैसेजेस को रिसीव करने में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट इज टेलनेट, रिमोट लॉगिन। अब ये रिमोट लॉगिन प्रोसेस क्या है, रिमोट लॉगिन का मतलब है कि आप सपोज आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर को कोई दूसरा यूजर किसी दूसरी जगह से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर ले, ठीक है, तो वो कहलाता है आपको रिमोट लॉगिन। अब रिमोट लॉगिन एक्सेस करने के बाद वो आपके कंप्यूटर्स में अलग अलग फाइल्स को शेयर कर सकता है, ठीक है, एक्सेस कर सकता है, और उनमें कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस कर सकता है। अब ये कहाँ पे यूज होता है बेसिकली इसका, सपोज आपने अपना एक सॉफ्टवेयर परचेज किया अपने लिए, राइट, किसी कंपनी से, और कुछ समय बाद उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, आपने कंपनी को कांटेक्ट किया, तो कंपनी क्या करेगी, उनका जो इंजीनियर होगा वो अपने कंप्यूटर से आपके सिस्टम में रिमोट लॉगिन करेगा। यानी एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे। जब आप उस अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे, उसको रन करेंगे, तो उसमें एक कैप्चा कोड आएगा, और दूसरा यूजर जो आपको सपोर्ट कर रहा होगा, कंपनी का बंदा, इंजीनियर, वो आपसे वो कैप्चा कोड मांगेगा, आप उस कैप्चा कोड उसको प्रोवाइड करेंगे, सेम सॉफ्टवेयर वो अपने सिस्टम पे लॉन्च करेगा, और वहां पे आपका दिया गया कैप्चा कोड डालेगा, आप उस पर वो जैसे ही लॉग इन करेगा वहां पे, तो आपके सिस्टम उसकी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएगा उसको, और फिर वो वहां से आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, और जो भी फॉल्ट आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में होगा उसको वहीं बैठ के वो करेक्ट कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड रिमोट लॉगिन। और इस रिमोट लॉगिन प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ करना पड़ता है हमें, या लॉग आउट या साइन आउट, कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर ये अलग अलग प्रोसेस होता है, बट दिस process is known as telnet session, right? So this is all about the topic. Now let us discuss some questions. The first one is based on topics. Name the protocol that is used to send email. email भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है।
दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन FTP एंड HTTP। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसी भी फाइल को सर्वर से डाउनलोड और अपलोड करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किसी भी ब्राउजर के अंदर जब हम किसी वेब पेज को देखते हैं तो वो जो ब्राउजर के अंदर जो ब्राउजिंग है, सर्फिंग है, वो हम इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से करते हैं। फिर है एक्सपेंड SMTP लैन लोकल एरिया नेटवर्क। XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एंड Wi-Fi स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। देन वी हैव रीअरेंज फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाटा ट्रांसफर। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाटा ट्रांसफर रेट के हिसाब से अरेंज करना है। तो इसमें सबसे छोटा होगा BPS बाइट्स पर सेकेंड, फिर किलोबाइट्स पर सेकेंड, उसके बाद मेगाबाइट्स पर सेकेंड, फिर गीगाबाइट्स पर सेकेंड, एंड फाइनली टेराबाइट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टोपोलॉजी इज यूज्ड टू ऑन अ सेंट्रल विच एक्ट एज अ हब। यानी कौन सी ऐसी टोपोलॉजीज है जिसमें हब एक सेंट्रल हब डिवाइस होता है जिसपे बाकी सारी चीजें नोड्स कनेक्टेड होते हैं। तो आप जानते हैं इस तरह का नेटवर्क आपने पढ़ा अभी, वह है आपका स्टार टोपोलॉजीज। मॉजिला इज अ फ्री सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स, अब ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, HTML एडिटर और ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज मॉजिला सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। Next question is ABC company is planning to connect all computers each spread over 50 meters। ABC एक कंपनी है, वो अपने सारे कंप्यूटर से आपस में कनेक्ट करना चाह रही है और उनमें हर एक कंप्यूटर 50 मीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरे से एस्टेब्लिश है। तो अब आपको सजेस्ट करना है इकोनॉमिक केबल टाइप, कौन सी केबल टाइप आप यूज करेंगे ताकि आपको जो नेटवर्क में स्पीड मिले वो बहुत अच्छी मिले, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर मिले आपको। तो आप जानते हैं कि जो केबल्स हम यूज करते हैं नेटवर्किंग के लिए, वो एक तो ट्विस्टेड पेयर होती है, एक कोएक्सियल केबल होती है और एक होती है OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल। और इनमें सबसे ज्यादा स्पीड जो है हमारी वो क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की। हालांकि ये थोड़ी कॉस्टली होती है बट इनमें जो स्पीड है वो आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो आपके लिए जो सुटेबल केबल होगी वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी। Next question is Ajay want to share data among various computers of his 2 offices branches situated in city। अजय एक कंपनी मैनेजर है, उसके पास जो कंपनी के 2 ऑफिस हैं और सेम सिटी के अंदर है, X ऑफिस है, Y ऑफिस है। अब वो इन दोनों ऑफिस को आपस में कनेक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क फॉर्म होगा आउट ऑफ लैन, वैन, मैन और पैन। तो आप जानते हैं पैन होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे आपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया या मोबाइल को प्रिंटर से कनेक्ट कर लिया। दूसरा होता है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क जो एक बिल्डिंग या प्रेमिसेस के अंदर होता है। तीसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया जो एक सिटी के अंदर होता है और चौथा वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरी ऑल ओवर होता है। तो आपके पास यहाँ पे जो सुटेबल नेटवर्क होगा वो कौन सा होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो दैट्स ऑल फॉर today and thank you very much।